खबर में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाका केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पकड़े जा रहे हैं संदिग्ध और आतंकवादियों से पूछताछ भी हो रही है और उतने ही बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब नया खुलासा हुआ है कि आतंकवादियों का यह गैंग ड्रोन और रॉकेट से हमास के स्टाइल में हमले की साजिश रच रही थी। क्या ड्रोन से देश में होने वाले थे धमाके ही धमाके? क्या देश में रॉकेट अटैक की साजिश रच रहा था डॉक्टर गैंग? भागो, भागो। क्या विस्फोटक लदी कार से देश में होने वाला था सीरियल अटैक? दिल्ली धमाका केस की जांच में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आतंकवादियों ने देश में हमास की तर्ज पर आतंकी हमले की साजिश भी रचने की कोशिश की थी। जिस तरह इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने एक साथ ड्रोन, रॉकेट और ग्लाइडर से कोऑर्डिनेटेड अटैक करके सैकड़ों लोगों को मार डाला था, उसी तरह की बड़े आतंकवादी हमले की साजिश डॉक्टरों का ये टेररिस्ट गैंग भी रच रहा था। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक जिस जसीर बिलाल वानी और दानिश ने आत्मघाती हमले में जलकर मरने से इनकार कर दिया था, उसी जसीर ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ड्रोन हमले की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि जसीर बिलाल वानी और दानिश ने ड्रोन में बदलाव करके उससे आतंकी हमले की तैयारी की थी। इसके अलावा रॉकेट से हमले करने के लिए भी दानिश ने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद देने की कोशिश की थी। इस तरीके से बातचीत कर रहा है उमर, उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे पता चलता है कि किस लेवल में जाकर के उसका प्लान था दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में ब्लास्ट करने का। तो वहीं एनआईए की इस पूरी जांच में ये पता चला है कि ये लोग ड्रोन जो है उसको फैब्रिकेट कर रहे थे, उसमें किस तरीके से आर्म्स ड्रोन बनाने की तैयारी इनके द्वारा किया जा रहा था और उसमें आर्म्स फिट करने के लिए पूरी इनके द्वारा टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये लोग इन सब का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदे टेलीग्राम और सिग्नल चैनल में इनके पास जो वीडियोज आ रहे थे उनका इस्तेमाल करके लोग इस तरीके से बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि हमास और जो आईएसआईएस इन तमाम तकनीक का इस्तेमाल करता है, यही नहीं अफगानिस्तान में भी जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा भी इस तरीके के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रोन के जरिए कैसे अटैक करना है, रॉकेट से कैसे अटैक करना है, उसमें बम प्लांट करके किस तरीके से। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग थी। दानिश और उसके भाई को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका विरोध करते हुए दानिश के पिता ने एक दिन पहले ही खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। जिस दानिश ने खुदकुश हमले में जलकर मरने से इनकार कर दिया था, उसके पिता बिलाल वानी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। पता चला है कि अनंतनाग के काजीगुंज निवासी जसीर उर्फ दानिश और डॉक्टर उमर की मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी और तभी से दानिश डॉक्टर उमर के साथ आतंकवादी साजिश में शामिल हो गया था। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बम धमाके से ठीक पहले फरीदाबाद से डॉक्टर्स का जो टेररिस्ट गैंग पकड़ा गया था, उस जमात में सारे ही उच्च दर्जे के पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए थे जो भारत में आतंकवादी हमला करना चाहते थे। और आतंकियों का ये डॉक्टर गैंग हमले के लिए पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई मॉडस ऑपरेंडी पर चर्चा कर रहा था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कार बम धमाके में आतंकवादी डॉक्टर उमर के जूतों से टीएटीपी जैसे विस्फोटकों के ट्रेसेस मिले हैं जो डॉक्टर उमर के शू बॉम्बर होने का शक पैदा कर रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार ब्लास्ट में डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ टीएटीपी विस्फोटक का इस्तेमाल किया। दरअसल कार से बरामद एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक विस्फोटक माना जाता है।
वही विस्फोटक जिसकी मदद से साल 2001 में अलकायदा आतंकी रिचर्ड एक हवाई जहाज को उड़ाना चाहता था। आतंकी रिचर्ड ने टीएटीपी से शू बम बनाया था, लेकिन शू बम फटता उससे पहले ही रिचर्ड को पकड़ लिया गया था। अमूमन टीएटीपी का इस्तेमाल तमाम आतंकी संगठन करते हैं। जांच टीम के मुताबिक डॉक्टर उमर की कार से बरामद एक जूते में टीएटीपी के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कार को उड़ाने के लिए डॉक्टर उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया, जिसे टीएटीपी विस्फोटक से बनाया गया था। 2000 ऑनवर्ड्स इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्टडीज और रिसर्च को कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुआ तो मेनली टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसको यूज होने लगे। और पहले जैसे मैंने कहा था कि इसको एज ए डिटोनेटर यूज करते थे बड़े PETN टाइप के एक्सप्लोजिव्स में, बट जैसे ही पता चला कि इसकी घातक क्षमता ज्यादा है तो 2000 में एक शू बॉम्बर करके, ऑल्दो इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन उसमें यूज हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि टीएटीपी से तैयार होने वाला बम आसानी से बनाया जा सकता है। आखिर ये क्या है, आपको बताते हैं। टीएटीपी का फुल फॉर्म ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक माना जाता है। आतंकी संगठन टीएटीपी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे एसीटोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे आसान और घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है। यूं तो टीएटीपी हल्का होता है, लेकिन इसका धमाका बहुत घातक साबित हो सकता है। बड़ी बात यह है कि टीएटीपी में मेटल नहीं होता, लिहाजा इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीएटीपी की सबसे खतरनाक बात यह है कि मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे बारूद की दुनिया में शैतान की मां कहा जाता है। इसका स्मेल एसीटोन वाला के ही तरह का होता है, जिसका टिपिकल स्मेल होता है नेल पॉलिश रिमूवर वाला। एसीटोन का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवल में होता है। तो ये एसीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला के बनाया जा सकता है। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव है, मतलब ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं है। ये इम्प्रोवाइज्ड है, मतलब घर में ये आराम से कंट्री साइड में कहीं भी बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है। जांच एजेंसियां शू बम के एंगल से धमाके की जांच कर रही है। सवाल यही है कि आतंक के डॉक्टरों का प्लान क्या था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि बड़े पैमाने पर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सीरियल बम ब्लास्ट होने थे। प्लान आतंकी संगठन जैश का था और हमलों को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर अंजाम देते।